अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एनोमली स्कैन कब होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और आपने किससे करवाना होता है। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि जिसको हम रेगुलर चेकअप करवा रहे हैं या जो गायनी की डॉक्टर हैं वही करेंगी। ऐसी बात नहीं होती है। आपने अपना अल्ट्रासाउंड, ये जो होता है एनोमली स्कैन, या अपने प्रॉपर जो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर होंगे, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, तो आपने उनसे करवाना है। क्योंकि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। इसमें होता क्या है कि बच्चे की ओवरऑल पूरी बॉडी को देखा जाता है। इसके अलावा जो हमल के मुताबिक कोई और भी कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसके मतलब भी आपको डॉक्टर अच्छे से गाइड कर देता है। अगर आप प्रॉपर डॉक्टर से करवाते हो अल्ट्रासाउंड या एनोमली स्कैन, तो वो आपको 80 to 90% जो होगा वो आपको कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ होगी बच्चे के अंदर या इसके अलावा हमल के मुतालिक वो आपको गाइड कर देंगे, आपकी फैमिली को बता देंगे कि ये कॉम्प्लिकेशन है। तो आप अपने डॉक्टर को जाके बताएं ताकि इसके मुतालिक जो भी हो तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। स्कैन जो है ये 5 मंथ पे होता है। ये वैसे स्कैन आपने नहीं करवाना होता क्योंकि 5वें माह पे इसलिए करवाते हैं कि बच्चे के जो होते हैं जाता है, क्योंकि बच्चे के ओवरऑल पूरी बॉडी बन चुकी होती है, सारे ऑर्गन जो होते हैं वो मैच्योर हो चुके होते हैं और इसके साथ बच्चे की पूरी बॉडी डेवलप हो चुकी होती है। अब बात करते हैं कि आपने देखना क्या होता है। अल्ट्रासाउंड में वो आपको क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले वो आपको बताते हैं कि बच्चे का जो है या बच्चे का जो दिमाग है उसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं है। जो वेंट्रिकल है उस फ्लूइड है, बच्चे के सर में जो फ्लूइड होता है या पानी होता है वो नॉर्मल है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा ब्रेन के साथ साथ वो स्पाइनल कॉर्ड को भी देखते हैं, रीढ़ की हड्डी को देखा जाता है कि रीढ़ की हड्डी में कोई मसला नहीं है, स्पाइन फिदा हो जाता है। इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये बात होगी दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो वो आपको बता देंगे। इसके अलावा जो होती हैं उसको देखते हैं, नोज़ को देखते हैं, क्लेफ्ट पैलेट हार्ड और सॉफ्ट उसको देखा जाता है कि बच्चे में वो तो कोई प्रॉब्लम, इस तरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा बच्चे के हार्ट को देखा जाता है, हार्ट के चैम्बर्स को देखा जाता है, बच्चे के यानी जो हार्ट के जो हिस्से होते हैं वो नॉर्मल है, दिल में कोई सुराख तो नहीं है या इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। लंग्स को देखा जाता है, बच्चे के फेफड़ों में पानी तो नहीं है, बच्चा डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। इसके अलावा और भी सिंड्रोम्स होते हैं तो इन चीज़ों को भी देखा जाए। इसके अलावा बच्चे की जो फिंगर्स होती है, बच्चे की ओवरऑल जितनी भी बाजू की हड्डियाँ होती हैं उसको देखा जाता है। इसके अलावा बच्चे के हाथ को, बच्चे की उंगलियाँ कितनी होती है, इवन कि बच्चे की उंगलियों तक गिनी जाती है कि बच्चे की उंगलियाँ कितनी होती। इसके अलावा अगर ऑर्गन्स की बात की जाए तो होता है या गैस्ट्रिक बबल जो होता है वो भी देखा जाता है। और इसके अलावा किडनीज बच्चे की देखी जाती है, बच्चे की जो गुर्दे होते हैं वो देखे जाते हैं और बच्चे का जो मसाना होता है वो भी देखा जाता है। और आपको वो जेंडर भी क्लियर बता देते हैं कि बच्चा जो है वो फीमेल है या मेल है। इसके अलावा अगर लेग्स की बात की जाए तो लेग्स का भी बता देते हैं कि बच्चे की जो दोनों लेग्स हैं उसकी हड्डियां हैं वो नॉर्मल है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी यानी कोई शॉर्ट बोन तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी। फुट को देखा जाता है। तो ओवरऑल पूरी बॉडी देखने के बाद आपका जो बच्चे का पानी होता है एमनियोटिक फ्लूइड उसकी अमाउंट देखी जाती है कि आपकी जो नॉर्मल है, नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं है। इसके अलावा आंवल की लोकेशन क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही या आने वाले वक्त में उसको इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो नहीं, उसके साथ प्लेसेंटा की कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ होगी यानी लो लाइन प्लेसेंटा हो सकता है, प्लेसेंटा ब्रेविया हो सकता है। इसके अलावा प्लेसेंटा की कोई और भी टाइप्स हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस तरह की भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेशेंट के साथ। और इसके अलावा बच्चे को जो कॉर्ड होती है, जो बच्चा अटैच होता है जिसके साथ, वो लॉन्ग तो नहीं है, वो शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की भी कॉम्प्लिकेशन होती है कि कॉर्ड के अंदर जो बच्चे का नारू होता है उसके अंदर कोई मसला। तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। और बच्चे की जो पोजीशन है या लोकेशन है वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे बच्चे मूव करता है, मूव करने के साथ साथ बच्चे का जो हेड होता है या जो भी पेल्विक एरिया में बच्चे का पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग बच्चे की प्रेजेंटेशन बताई जाती है और बच्चे की पोजीशन बताई जाती है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसके बाद टाइम पे पता चलता है, इस तरह नहीं पता चल सकता। इसके अलावा बच्चे की हार्ट बीट का बताया जाता है कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है या कितनी है। इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ कितनी है, बच्चा IUGR तो नहीं है, बच्चे का वेट कितना है, ये भी आपको अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है।
और इसके अलावा कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होगी तो वो एक अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड पे क्या होगा, अल्ट्रासाउंड आपकी जो नॉर्मल कर रहे होते हैं या जो गायनी की डॉक्टर्स हैं या इसके अलावा ये आपने प्रॉपर अल्ट्रासाउंड के जो डॉक्टर होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, आपने उनसे करवाना होता है। उनसे करवाने के बाद अगर तो इसके अंदर कोई भी एनॉमलीज है, यानी खुदा ना खास्ता अगर उसके अंदर कोई भी बच्चे में एबनॉर्मलिटी है तो उसका जब वो डॉक्टर आपको बता देता है तो आप अपने गायनी के डॉक्टर के पास जाते हो। गायनी के डॉक्टर के पास जाएंगे तब वो डिस्कस करेंगे, जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं उनके साथ बाकायदा तौर पे डिस्कस किया जाता है कि अगर तो बच्चा हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, डिलीवर होने के बाद इसके कितने % चांस है कि ये सर्वाइव करेगा। अगर तो बच्चे के सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि इसको डिलीवर होने दें, डिलीवर होने के बाद इसका ऑपरेशन कर देंगे या जो भी इसके अंदर एबनॉर्मलिटी है उसको ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा वो ये भी बता सकते हैं कि अगर बच्चे में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो बच्चे को आप अभी से ही टर्मिनेट करवा दो, क्योंकि तो ये बातें हम खुद से नहीं डिस्कस कर सकते। ये वो बातें हैं जो कि जब बाकायदा तौर पे आपका स्कैन होगा, स्कैन करने के बाद इस पे डिस्कस किया जाएगा और जो भी इसके बाद जो भी इसका डिसीजन लिया जाएगा वो होता है। तो आपने ये अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। आपने 5वें मंथ जब भी आपको कोई कहे, वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि ज़्यादातर पेशेंट्स इस स्कैन को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने के बाद जब वो बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर वो कंप्लेन करते हैं कि आपने हमें बताया नहीं या हमें नहीं पता चला। तो उनके लिए ये वीडियो है और वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए थी कि आपने ये स्कैन 5वें महीने में करवाना ही करवाना होता है और अच्छी जगह से करवाना होता है, प्रॉपर डॉक्टर से करवाना होता है। और इस स्कैन में आपको एटलीस्ट आधा घंटा लग सकता है, क्योंकि ये डिटेल में देखा जाता है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और शेयर करना भी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, और वीडियो को लाइक कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।